नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लेकर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरपीएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए 98 वैकेंसीज के अगेंस्ट ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 20 नवंबर 2024 को सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। क्लिक यहाँ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप देखेंगे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। विज्ञापन संख्या 20/एग्जाम/SI टेलीकॉम RPSCET 2024-25 राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र आयोग गृह ग्रुप 1 विभाग के अंतर्गत यहाँ ये भर्ती जो हैं लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियमों के अंतर्गत उप निरीक्षक दूर संचार के कुल 98 पदों पर ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। नॉन शेड्यूल्ड एरिया में जो वैकेंसी हैं वो 98 हैं टोटल। इनमें से जनरल अनरिजर्व की कैंडिडेट के लिए पुरुषों की 25, WE की हैं 8, WD की 3 है। SC कैटेगरी में जनरल 11, WE 3, WD 1 है। ST कैटेगरी में जनरल 8, जनरल WE 2, WD 1, OBC कैटेगरी में जनरल 14, WE में 4 और WD में 1 पद है। MBC में जनरल के 3 हैं, जनरल WE के 1 पद हैं। EWS में जनरल 7, जनरल WE 2 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे शेड्यूल्ड एरिया में टोटल 4 पद हैं, जिनमें 3 जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं यानी पुरुषों के लिए, और 1 पद ST वर्ग के पुरुषों के लिए रखा गया है। ऐसे कैंडिडेटों को ध्यान रखना है, यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य या सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अनुसूचित क्षेत्र को ही एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। शैक्षिक योग्यताएं जो SI टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए रखी गई है, आवेदक ने BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो, या फिर BE BTech की डिग्री टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आवेदक ने पास की हो। दूसरी कंडीशन है, आवेदक को नॉलेज होना चाहिए हिंदी लिखने का देवनागरी लिपि में, और राजस्थानी कल्चर का उसको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता जो यहाँ पर है, अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक सभी डॉक्यूमेंट्स आवेदक के पास होने चाहिए। आयु सीमा और वेतनमान यहाँ 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 में 4200 के ग्रेड पेपर इन पदों को भरा जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 20 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का संबंध अगर राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC और EWS सेक्शन से हैं तो उन्हें पुरुषों को 5 साल की छूट होगी, जबकि महिलाओं को 10 साल तक की छूट होगी। सामान्य वर्ग की जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को 3 साल तक की छूट होगी, जबकि भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु तक वो इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी वो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर तैयार या पूरी की जाएगी। परीक्षा का स्थान के बारे में बाद में आपको आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी। परीक्षा जो होगी इसके अंतर्गत सभी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में यानी OMR या फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जा सकती है, जो पूरी तरह से RPSC के विवेक पर डिपेंड करेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप 28 नवंबर से लेकर
27 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। उसके लिए आपको rpsc.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास में या तो जन आधार कार्ड होना चाहिए जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, या फिर आपके पास में जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट केवल राजस्थान के बाहर के अन्य स्टेटों के कैंडिडेट्स के लिए लागू किया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जो यहाँ लिया जाएगा, सामान्य, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स और अन्य राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के SC ST BC MBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपकी कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 500 रुपये फीस का पेमेंट करके। ये भी आपको ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। यह जो परीक्षा की स्कीम होगी उसके अंतर्गत जनरल हिंदी के 2 घंटे का पेपर होगा 200 अंकों का, और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस पर 2 घंटे का 200 अंकों का एक क्वेश्चन पेपर होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र जो होंगे वो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय होंगे। 40% मार्क्स यहाँ पर लाना होगा सभी कैंडिडेटों को। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के मिलाकर 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि इंडिविजुअल पेपर में 36% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। उन्हीं कैंडिडेटों को क्वालिफाई माना जाएगा। यहाँ 5% का रिलैक्सेशन पासिंग मार्क्स में SC ST वर्ग के कैंडिडेटों को दिया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कैंडिडेट्स की लंबाई, छाती की नाप और जो अन्य PET से रिलेटेड टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे। ये 100 अंकों का होगा। यहाँ 50% मार्क्स लाने आवश्यक होंगे। जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा यहाँ पर 50 अंकों का होगा। उस सभी जो मार्क्स प्राप्त होंगे रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि 36% से कम मार्क्स लाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए नहीं कॉल किया जाएगा। टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए 45% मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर देख लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे 28 नवंबर 2024 से, और आवेदन कर सकते हैं आप। अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो अंतिम तिथि से पहले इन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप आवेदन ज़रूर कर दें। उसके लिए पहले से अपनी तैयारी ज़रूर कर लें, जैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, उनकी जीरोक्स कॉपी, उनकी स्कैन कॉपी, साथ ही फ़ोटो को स्कैन कर लें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को स्कैन कर लें, सिग्नेचर को स्कैन करके रखें, जिससे आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो 17 दिसंबर लास्ट डेट होगी आवेदन करने की। 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, अब से ठीक 7 दिन बाद में। तो ऑनलाइन आवेदन ज़रूर कर दें अगर इन पदों से संबंधित आप आवश्यक क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।